अरे भाई भाई डॉक्टर साहब, अरे भाई सुन तो लो भाई, परेशान है यार भाई। आज एक हफ्ते चक्कर लगा रहे, कार्ड ही नहीं बन पा रहा। बहुत दुखी, बहुत परेशान। हम 500 किलोमीटर दूर से आए। किस्मत अगर होगा एम्स में, चाहे तो 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं तो 1 साल में भी नहीं होगा। यहाँ पे लाइन है, अंदर में लाइन है। ये लाइन है सर, यहाँ से क्या है, अंदर लगती थी एम्स में। एम्स में ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा खाना पीना गंदगी डाल देते हैं, उसकी वजह से इनको बाहर कर दिया। हमने तो सर सुना था कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, पर अस्पताल में तारीख की तारीख, हॉस्पिटल में तारीख पे तारीख। जब तक बंदा निकल नहीं जाएगा ऊपर तक, तारीख पे तारीख। जब तक इलाज नहीं होगा तब तक तो ऐसा ही है, खड़े रहना पड़ेगा लंबर में लग करके। लाइन में भाई आप नहीं, वो अभी आप बता दो। या तो बंद कर दीजिए इसको, एंट्री मत लीजिए। पुराने मरीज देखो, पुराना मरीज आके लास्ट उसका हो जाता है, एंड हो जाता है। बेड नहीं है तो नहीं है, एक बेड में तो 2 मरीज को रख नहीं सकते ना, एक वेंटिलेटर में 2 मरीज को तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। डेट दे देते हैं कि आप 1 महीने के बाद आइए, 2 महीने के बाद आइए। वो वैसे पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। अरे रोड पे दवाई को जा रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं। अरे नंबर से क्या होता है? अरे यार मर रहा है आदमी रोड पे, नंबर मिलेगा तब तक तो मर जाएगा। फिर दवाई किसकी है? किसको बनाया है ये हॉस्पिटल? दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स देश का सबसे बड़ा मेडिकल रिसर्च सेंटर और सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन बेबस और लाचार। एम्स 70 वर्षों का शानदार सफर तय कर चुका है। 7 दशकों में एम्स ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद अस्पताल का खिताब हासिल किया है, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन एम्स के अंदर मरीजों की लंबी लाइन और बाहर फुटपाथ पर पड़े मरीज और उनके रिश्तेदार एक अलग कहानी बयां करते हैं। यहाँ डले हैं रोड पे, कोई व्यवस्था नहीं, अंदर घुसने नहीं देते हैं गार्ड। पानी तक पीने के लिए 20 रुपए की बोतल लो तो क्या बार पियेंगे, पैसा इतना है नहीं यहाँ कि प्राइवेट में दिखाएं हम, इसलिए हम आए हैं। 1 हफ्ते से कोई चक्कर नहीं। बोले आज जाइए लाइन में लगी है, सर रोज बोलते हैं लाइन में लगी है, अंदर नहीं जाने देते। ये कमर से लेकर के मेरा पैर उठ ही नहीं रहा है, और यहाँ गर्दन में एक ये फोड़ा हो गया है, और इसके वजह से ये पूरा नस सूज गई है। अब इसीलिए जबलपुर में दिखाए थे तो आराम नहीं हुआ है, तब यहाँ आए हैं। वहाँ के डॉक्टर बताए थे कि वहाँ दिल्ली में दिखा लीजिए, हो सकता है आराम हो जाएगा। है मेरी एक भौजाई का भी ज़्यादा सीरियस है, तो उधर 3 नंबर में पड़ी है। अब हम यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ इसलिए कोई नहीं है। जब मेरे भैया लोग हैं तो उधर हैं। अब धीरे धीरे बैठ करके जा रहे हैं, क्या करें। परसों आए थे तो कल नंबर लगाए तो नहीं पहुँच पाए, वहाँ कूपन ख़त्म हो गया था। तो फिर आज आप लगे हैं, कल से ही लगे हैं। अब देखिए आज नंबर आता है कि नहीं आता है। एम्स पर 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें टिकी है, लेकिन क्या एम्स का सिस्टम इस उम्मीद का बोझ उठाने में सक्षम है? एम्स में बढ़िया और सस्ता इलाज तो है,
लेकिन तारीख नहीं। टेस्ट से ऑपरेशन तक हर कदम पर काफी लंबी वेटिंग लिस्ट है। एम्स में महीनों का इंतजार तो आम बात हो गई है। सर प्राइवेट में बहुत इलाज करा लिया हमने, 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, पर कोई फायदा नहीं मिला साहब। अब एम्स में हम दिखाना चाहते हैं और आज 10 बजे आए, रात को आए। अगर नंबर आ जाएगा तो देखो साहब, बस सरकार से रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा व्यवस्था तो करे, पानी वगैरह का, रहने वहने का थोड़ा सा तो, या टीन सेट ही बना दे। थोड़ा सा लोग परेशानी हो रही है, पानी वगैरह का, वाटर कूलर वगैरह अगर लग जाते हैं तो साहब। व्यवस्था ही का साहब, व्यवस्था ही गड़बड़ी है पूरी। बारिश हो जाती है, कोई खाना देने आता तो खा लेते हैं। कि यहाँ पर लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो हमने कहा कि इनको चाय, बिस्किट, ब्रेड पकोड़ा और बनाना और दूध वगैरह, हम बिस्किट वगैरह हम बांटते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह हम 2:30 बजे उठते हैं, घर में चाय बनाते हैं। हमारा एक ग्रुप है, हमारी समिति है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो ये सब हम लोग मिलके करते हैं। एम्स में लगने वाली लंबी कतारें एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका इलाज एम्स प्रबंधन नहीं कर पाया है। लाइन में घंटों तक खड़ा इंसान जब थक जाता है तो अपनी जगह थैला या ईंट रख देता है। इसी तरह वक्त बीतता रहता है, लेकिन कतार खत्म नहीं होती है। तुम कहाँ लगेंगे तो खड़ी रहो ना। एक हफ्ता होगा, एक हफ्ता से मीडिया वाले हैं। कमजोर है इसीलिए तो ये अस्पताल में आए हैं। अगर पैसे वाला रहते तो कहीं प्राइवेट में जाके इलाज करवाते। जो फाइनेंशियल बहुत ज्यादा वो है तो वो तो एम्स ही आएगा फिर ज्यादातर। पैसे भी नहीं है उसलिए आए हैं, और अस्पताल भी अच्छा है इसलिए आए हैं। नंबर देर में आता है, और वैसे इलाज तो सब सही है, इसका अच्छा इलाज है, तभी यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। 21 नंबर है भाई मेरा। 200 पार कर चुकी हूँ मैं। यहाँ कार्ड बन जाता, फिर इलाज चलता रहता है, डेट बाई डेट मिलता है। यहाँ लंबी प्रोग्रेस है इसकी। मेरी नंद के घुटनों में दर्द है, तो हम उन्हें साथ लेके आए हैं पर्चा बनवाने के। पहले आए थे पिछली बार, तो सर्जन डॉक्टर ने देखा था, तो अब उन्होंने घटिया बाई को रेफर कर दिया। अंदर हॉस्पिटल में बोला कि कल घटिया वाले डॉक्टर बैठेंगे, कार्ड बनवा लेना, आगे लग जाना। सर यहाँ झोला लगा रख देते, कोई ईंट रख देता, कोई बोरिया बिछा देता है, तो और फिर उसमें बैठ नहीं पाएगा तो लाइन कैसे लगेगी? लाइन में लगते हो आप? हाँ, एक हफ्ते के आदमी हमारी मिसेस लगी है लाइन में। जब बारिश होती है तो यहाँ कहीं खड़े हो जाते, फिर लग जाती हैं। तो एक हफ्ता। प्रॉब्लम क्या है मिसेस को? हमें प्रॉब्लम है, छाला है हमारे गाल में। दिल्ली एम्स में इलाज कराना किसी बड़े टास्क से कम नहीं। नंबर लगाने से लेकर डॉक्टरों से कंसल्टेशन तक इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है कि सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इंतजार खत्म नहीं होता। इलाज सर 2019 से चल रहा है यहाँ पर एम्स में। पहले फालिस का इलाज था, अब थोड़ी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, तब उसका अपॉइंटमेंट लेनी है तो वहाँ ऑनलाइन डेट मिल नहीं रही। अब यहाँ लाइन लगा खड़े हैं। नहीं सर, ये लाइन तो पूरी रोज चली जाती। जो किडनी वाले मरीज होते ना, वो यहीं रुक जाते, उन्हें जो जानकारी कर लेते, जो जानकारी ना है जिसको, वो चला जाता अंदर, फिर वहाँ नहीं बनता कार्ड, फिर वो वापस आके लग जाता लाइन में। मुझे मालूम है तो मैं पहले ही 3 पेशेंट चले गए, तो अब मेरा कोई चांस ना है, तो मैंने यहाँ आज पहला नंबर अपना लगा लिया। पहला इनका है और दूसरा मेरा है। अब शनिवार छुट्टी रहेगी, संडे छुट्टी रहेगी, मंडे को मेरा नंबर आएगा। गार्ड का कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। अगर गार्ड चाहे तो रजिस्टर मेंटेन करके आदमी को पर्ची लिख सकते थे कि इतने आदमी नंबर पे इतना आदमी ये कर देगा। रजिस्टर मेंटेन करते तो इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता।
रजिस्टर मेंटेन भी नहीं करते, सिर्फ इतना जानते हैं कि 3 आदमी को भेजना है, चाहे वो नंबर में लगा हो, चाहे बाहर से कहीं आके कूद गया हो, चाहे जैसे भी हो। पहले वाला भी नंबर अगर किसी का लगा रहा हो और बाहर से आके कोई कूद गया, उससे मजबूत है लड़ने में, झगड़ने में, हर चीज में, तो वही आगे चला जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। जिस समय से है सिक्योरिटी तो कोई नंबर नहीं लगाई थी परंतु अपने से लोग सीरियल क्रमांक से बने हुए थे कल से, परंतु आज अभी उस क्रमांक का अनुपालन नहीं हुआ। इधर आए कुछ लोग वो हल्ला करके घुस गए। जो लाइंस लग रहे हैं आज की डेट में वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं बाहर लगते हैं, तो वो बाहर का एरिया एम्स का एरिया नहीं है, तो वहाँ पर हम नहीं कुछ कर सकते। जो भी कूड़ा कचरा है उसको भी ढंग से, वो जो आते हैं एमसी वाले वो भी ढंग से सफाई नहीं करते, ऐसे करते हैं, उठा के चले जाते हैं। बाकी जो साइड में पड़ा है उसको लेके वो डीडीए वाले उठाएंगे, ये एमसीडी वाले हमारा काम है, उनका नहीं। तो वो गंद पड़ी रहती है, उठाते नहीं। बहुत परेशानी है। यहाँ से 5 बजे राजकुमारी ओपीडी पे लाइन जाती है, तब जाके उनका नंबर आता है। वो बरसात में भीग रहे हैं, पड़े हैं बेचारे, कोई आते हैं, वैसे बड़े लोग वो सुविधा करते हैं, कुछ दे जाते हैं, तो उस वजह से वो बेचारे पड़े रहते। बाकी कोई यहाँ उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। एम्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठंड का मौसम हो या कड़कती धूप, यहां तक कि बारिश के मौसम में भी मरीजों को एम्स परिसर के बाहर खुले आसमान के नीचे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। एम्स में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कतारें नहीं लगती, सबको एक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। सर बहुत मुश्किल है, जहाँ देखो जहाँ आदमी हाथ मार देते, जहाँ देखो जहाँ धक्का मुक्का मारते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, दिखाना है तो अस्पताल तो आना है। मैंने आज रात में भी देखा तो कुछ बंदे ने एक लड़की के साथ भी गलत फायदा उठा रहे थे, तो ये सब चीज़ सही नहीं है। तो ऐसे लाइनिंग जो है ना यहाँ पर डबल बनानी चाहिए, मतलब महिलाओं की और जेंट्स की अलग लाइनिंग बने और अलग अलग रुतबाओं से सब चीज़ बदले, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गया सर। अब भीड़ भाड़ में तो थोड़ा मोड़ा होगा करता है, उसके लिए क्या करेंगे, सबको ना अपना देखना है। अब खाली हम ही को तो दिखाना नहीं है, सब तो अपना परेशानी लेके आए हैं, अब उसके लिए क्या कहेगा आदमी। सबको दिक्कत है, सबको दिखाना है, इतना दूर दूर से लोग आते हैं, दिखाने के लिए ही आते हैं। गाल में घाव है, अंदर से जख्म हो गया है, तो उसे दिखाने आए हैं, कैंसर बताया है। इलाज चल रहा था गाजियाबाद का, उन्होंने भेजा है यहाँ, रेफर करा है। जिब्रीवा से आए हैं। ये कमर से लेकर के मेरा पैर उठ ही नहीं रहा है, और यहाँ गर्दन में एक ये फोड़ा हो गया है, और इसके वजह से ये पूरा नस सूज गई है। अब इसीलिए जबलपुर में दिखाए थे तो आराम नहीं हुआ है, तब यहाँ आए हैं। वहाँ के डॉक्टर बताए थे कि वहाँ दिल्ली में दिखा लीजिए, हो सकता है आराम हो जाएगा। माता जी आगे चलो, 12 नंबर काउंटर पे। आखिर एम्स जैसा बड़ा संस्थान मरीजों की कतारों को खत्म क्यों नहीं कर पाता? ऐसे में जब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी है और पहले से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए खिड़कियां भी, एम्स में रेफर कर दिया उन्होंने कि आप जाइए वहाँ ट्रामा सेंटर चले जाओ। अब ट्रामा सेंटर में जा रहे हैं तो वो ट्रामा सेंटर में जा कर के उसको प्रॉब्लम ये होगी कि पहुँचते पहुँचते वहाँ पे हो जाएगा, या आप उन्हें बता दें किसी लेडीज का मामला गायनी में चले जाओ। अब गायनी में ड्यूटी नहीं मिलेगी, अब वो लेकर के स्ट्रेचर पे अपने पेशेंट को लेकर घूम रहा है, अकेला आदमी है, तो वो क्या करेगा, वो किससे मिले? अपने पेशेंट को छोड़ करके 4 आदमी तो आएंगे नहीं। तो उसकी क्या सुविधा है कि वहाँ पे अगर उसको रेफर का केस है और सीरियस है तो डॉक्टर ही बता सकते हैं ना। अब उस घर पे लेके आएगा, फिर दूसरे दिन जाएगा और वहाँ जाके लाइन में लग भी जाता है, बोले 15 दिन के बाद डेट है। पटना में थे लड़कियों को लेके,
वहाँ पीजीआई हमको रेफर किया एम्स में। हमको बोला गया कि आप चले जाइए एम्स में, लेके आपका लड़का जो है लास्ट पोजीशन पे है, ले जाइए वहाँ पे भर्ती कराइए, थोड़ा इलाज वहाँ बढ़िया होगा। इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे लेके चला, वहाँ से रेफर कर दिए वो और लेके चला आया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे इस तरीके से नंबर है। और जब मैं आया तो उस टाइम भी 15 नंबर था। 8 दिन मेरे को लाइन में लगना पड़ा, लड़के को लेके ऐसे ही रखे रहे। उसके बाद 8 दिन के बाद नंबर आया तो जाके भर्ती कराया। ऑनलाइन रेफरल में आने से उनके लिए बेहतर रहेगा वो, क्योंकि आज के दिन में क्या हो रहा है, कोई भी पेशेंट जो इलाज पेरिफेरल कॉलेजेस में हो सकती है, मेडिकल कॉलेज में हो या रीजनल एम्स में हो, वो अगर यहाँ आएंगे तो लाइन में ठहर जाएंगे। अगर वो वहाँ से रेफ़र करके आते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, अगर उस मेडिकल कॉलेज में, अगर उस एम्स में एक्सपर्टीज़ की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, या वहाँ के डॉक्टर यहाँ पर ऑनलाइन भेजते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, वो ठीक रहेगा, मरीज के लिए भी ठीक रहेगा, हमारा वेटिंग लिस्ट के लिए भी ठीक रहेगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कार्ड बनवाना होता है, जिसके लिए हमें यहाँ लाइन में लगना होता है एम्स के बाहर, गेट नंबर 6 के बाहर। ये लाइन रात से ही लगना शुरू हो जाती है, तो मैं भी इसी लाइन में आज फर्स्ट टाइम लगी हूँ अपनी मदर के साथ। लाइन तो बहुत दिन से लग रही है, लाइन लग रही है, लेकिन अभी क्या सिस्टम है ना, कभी जो काउंटर बना दिए हैं ना उनको, वो फिर अभी सिस्टम ये हो गया कि काउंटर पे पहुंच जाते हैं तो ये काम हो जाता है। पहले था मैनुअल था, वो आदमी खड़े होते थे लाइन में ही खड़े होता था और फिर एक बार 11-12 बजे बंद हो जाता था। अब इन्होंने टाइम दे दिया है तो आदमी किसी टाइम जा कर के दिन में भी करा ले। सिस्टम तो बहुत अच्छा बना दिया है, लेकिन जो लाइन वाला सिस्टम है ना, अब जो आदमी 4 बजे जाके खड़े होते हैं, अब वो सारी रात लाइन में खड़े, लाइन से निकल नहीं सकते। अगर किसी को वॉशरूम जाना हो, कहीं जाना हो, तो उसका कोई सिस्टम ऐसा तो टोकन ले लें, टोकन सिस्टम ऐसा कोई बनाए कि उस आदमी के नाम उसका कार्ड लें और नया कार्ड के लिए उसको टोकन दे दें। जो पुराना कार्ड है उसको टोकन लेकर के उसको कोई ऐसी चीज़ दे दें को अपना जा कर के आराम से बैठे, गार्ड बुला लें। अब तो उससे अब लाइन में खड़े हैं, जब खुलता है लाइन में तो भागते हैं, भाग करके फिर वो लाइन से जाएंगे और उनको पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है, सारी रात वो खड़े रहते हैं। चाहे 4 बजे से लाइन लगे, चाहे 3 बजे से लाइन लगे, पेशेंट को एक बार डॉक्टर के पास पहुंचना थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैंने देखा है कि हर पेशेंट जो एक बार डॉक्टर के पास पहुंच जाता है उसको बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलता है। सो आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए। अल्टीमेटली डॉक्टर्स के पास एक बार पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो अपने पेशेंट को इग्नोर करे और पेशेंट को ध्यान से ना देखे। हर डॉक्टर यहाँ पे बहुत ध्यान से पेशेंट देखते हैं। पेशेंट्स जब एम्स में ओपीडी में दिखाने आते हैं तो सबकी यही होती है, मंजिल यही होती है कि उनको उस दिन देख ले, उस दिन उनकी टर्न आ जाए। इसीलिए पेशेंट्स कई बार रात से वहाँ ओपीडी के बाहर अपनी लाइंस लगा लेते हैं। रहते भी हैं वहाँ पर ओवरनाइट, कई बार बोतल से, ढक्कन से, किताब से अपनी सीट मार्क करके खाना खाने जाते हैं। इसे देख के हम लोग को भी बहुत बुरा लगता है। कई बार हम कोशिश कर चुके हैं कि ये लाइंस को एलिमिनेट करें, बिल्कुल लाइंस ना लगें, पेशेंट्स सुखी अपना रात कहीं व्यतीत करके आएँ और सुबह अपनी टर्न के लिए क्यू में खड़े हों। मगर क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप है, ये लाइंस लगती हैं। हमारा काफ़ी हद तक प्रयत्न रहा है कि हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शुरू कर दें और हमारे 50% ओपीडी की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। अब इसमें 30% हमने वॉक इन रखा है ताकि निराश भी ना हो पेशेंट्स, और 20% क्रॉस रेफरल्स हैं। मगर इससे लाइंस हमारी में फ़र्क नहीं पड़ा है, लाइंस अभी भी लगती हैं। ऑनलाइन नंबर की प्रक्रिया क्या है, ये कितना आसान है? यदि कोई पेशेंट एम्स में दिखाना चाहता है और पहली बार एम्स आ रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत होगी कि वो ऑनलाइन जाए, एम्स की वेबसाइट पे जाकर ORS पोर्टल के थ्रू अपने लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर उसको क्लैरिटी है किस स्पेशलिटी की बुक करनी है, वो इमीडिएटली बुक कर सकता है। सुपर स्पेशलिटी की बुक करने के लिए उसको साथ में अपने रेफरल पेपर्स अटैच करने हैं, या फिर जब वो फिज़िकली यहाँ आएगा अपनी अपॉइंटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए, तब उसको अपने रेफरल पेपर्स साथ लाने हैं। अगर वो रेफरल पेपर्स साथ नहीं लाता है तो उसकी अपॉइंटमेंट रद्द हो जाती है।
सो फॉर एवरी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट ऑनलाइन जो भी बुक कर रहे हैं उनको अपने रेफरल पेपर्स साथ लेके आने हैं जब वो दिखाने आते हैं। इसके अलावा ये मैं बता दूं कि नए पेशेंट के लिए 1 महीने तक के स्लॉट्स खुले होते हैं और पॉपुलैरिटी एम्स की ऐसी है कि अगर वो रात 12 बजे खुलते हैं तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स में 12:15 तक वो ख़त्म भी हो जाते हैं स्लॉट्स। तो उस वक़्त काफ़ी प्रॉम्प्टली रात को बैठ के पेशेंट्स को ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी लिमिट नहीं होती है, कितने भी वॉक इन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जीरियाट्रिक मेडिसिन जो बुज़ुर्गों को देखते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, उनकी वॉक इन वो जब भी करें उनको देख लिया जाता है, प्रोवाइडेड वो रजिस्ट्रेशन के टाइम से पहले आते हैं। फिर जो फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स हैं जिसने ऑलरेडी दिखा दिया है और दूसरी बार या तीसरी बार या सब्सीक्वेंटली दिखाने आ रहा है, उसके लिए 3 महीने तक के स्लॉट्स खुले होते हैं। बट अगेन इट इज़ द सेम स्टोरी, 12 बजे खुलते हैं तो 12:30 तक ख़त्म हो जाते हैं। बट फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स का ऐसा है कि वॉक इन भी काफ़ी ज़्यादा अलाउड है। ऑलमोस्ट हर स्पेशलिटी में फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स अनलिमिटेड होती हैं। कुछ ही स्पेशलिटीज़ हैं जिनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिनमें कुछ लिमिट है फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स की। इसके इन एडिशन टू दैट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू कि हम आज के दिन में गुड गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे आपने आ गया एंट्री करते ही तो आपको डैशबोर्ड दिखेगा, लाइव डैशबोर्ड दिखेगा जो इमरजेंसी में है कि कितना बेड्स हमारा वेकेंट है, कितने पेशेंट्स हमारे येलो एरिया में है, कितने पेशेंट्स हमारे ग्रीन एरिया में है, कितने वेंटिलेटर एरिया रेड एरिया में है। उतना ट्रांसपेरेंसी हमने ला लिया लोगों के लिए। वो आपको वेबसाइट में भी मिलेगा और आप देख सकते हैं कि कैजुअलिटी के बाहर भी आप एरियाज़ में जहाँ भी है सारा डैशबोर्ड्स में हम आपको लाइव डैशबोर्ड दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि गुड गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में हमने ई ऑफिस किया है। आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन में हम 100% डिजिटल हैं ई ऑफिस के माध्यम से थ्रू, और थोड़े दिन में हमारा हॉस्पिटल भी पूरा डिजिटल हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा। हम वी आर पुटिंग द सिस्टम्स इन प्लेस फॉर दैट। हमारा एक ऐप भी बनाया है, संदेश ऐप। तो उस संदेश ऐप में क्योंकि एम्स इतना फैला हुआ है, जगह जगह ट्रॉमा सेंटर थोड़ा दूर है, डिफरेंट मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, ये नेशनल सेंटर फॉर एजिंग बना है, तो और इतने सारे बर्न्स एंड प्लास्टिक हैं, तो पेशेंट को एग्जैक्टली पता रहे कि वो कहाँ है और कैसे जाना है। तो QR कोड स्कैन करके तुम एग्जैक्टली अपनी पोजीशन फाइंड कर सकते हो कहाँ पे हो और एक से दूसरी जगह जा सकते हो, तो तुम्हें गाइड करता है। इन एडिशन टू दैट इस ऐप के थ्रू डॉक्टर्स भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सपोज एक डॉक्टर एक जगह है, वो दूसरी जगह पहुंचने में अभी समय लग रहा है, तो वो सारी रिपोर्ट्स और अपना इंटरप्रिटेशन दूसरे स्टाफ को भेज सकते हैं, सो दैट पेशेंट का इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। जो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, हमने पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए, इकोनॉमिक कन्वीनियंस भी है और लाइंस को भी कम करने के लिए एनी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो 300 रुपये से कम की है उसके चार्जेस ही एलिमिनेट कर दिए हैं। वैसी इन्वेस्टिगेशंस के पेमेंट ही नहीं करनी पड़ती। वो सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशंस जो 300 से ज़्यादा कॉस्ट करती हैं उनके लिए लाइन लगती है और इससे हमारी लाइंस काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। इसके अलावा हमारे पास हमने स्मार्ट कार्ड्स इशू करवाएं SBI बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके। पेशेंट के लिए स्मार्ट कार्ड्स हैं जो पेशेंट टॉप अप कर सकता है, चार्ज करवा सकता है और बाद में टॉप अप कर सकता है, और जहाँ जहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर है वहाँ पर उस कार्ड के माध्यम से पे करके अपने लिए फैसिलिटीज़ ले सकता है। ऑल दिस हैज़ बीन डन टू रिड्यूस लाइंस एट वेरियस सर्विस पॉइंट्स। हमारे जो कैंटीन है, पेशेंट कैंटीन, उसमें कोशिश करते हैं कि एक बैलेंस्ड मील सब्सिडाइज्ड रेट्स पे अंडर 25 रुपीज़ पेशेंट को मिल जाए, और चाय भी वहाँ 5 रुपए की चाय होती है, और कोशिश की जाती है कि हाइजीनिक रहे सब कुछ, उसकी टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस होती रहती हैं। एम्स में पहले के मुकाबले फैसिलिटीज में काफी बढ़ोतरी की गई है। एम्स ने मरीजों की इलाज की प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। इसके अलावा कतारों को कम करने के लिहाज से वेटिंग एरिया भी बनाया जा रहा है।
पूरी हमारी कोशिश है, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कई फैसिलिटीज़ पेशेंट के लिए बढ़ाई हैं, जैसे कि यहाँ पे वेटिंग हॉल्स बन रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट जैसी लाउंज फैसिलिटीज़ बन रही हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे यहाँ डैशबोर्ड्स हैं जो रियल टाइम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के बाहर लगे कि इमरजेंसी में इतने बेड्स हैं, इतने बेड्स अभी ऑक्यूपाइड हैं, इतने बेड्स अभी खाली हैं, सो दैट कोई मतलब गलती ना हो, लोगों को पता चले क्या स्टेटस है। वो दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, एड्रेस, डिस्चार्ज पेपर दिखाओ। ये पिता का नाम सुरेश कुमार है ना। यदि पेशेंट एक बार एम्स में रजिस्ट्रेशन करा के ओपीडी में आ जाता है तो ओपीडी में उसके लिए कुछ एमिनिटीज़ रखी गई हैं जो कि सो दैट उसका वेट टाइम, जब वो अपने डॉक्टर से मिलने का वेट कर रहा है, ज़रा कंफर्टेबल बीते। ग्राउंड फ्लोर पे ही एक कैफेटेरिया है, काफ़ी पॉपुलर है, पेशेंट वहाँ पर खाना चाहें खा सकते हैं। कई बार पेशेंट को ज़्यादा वेट करना पड़ता है एंड पेशेंट्स प्रेफर भी करते हैं वहाँ जाके वेट करना। फिर हमारे वेटिंग एरियाज़ हैं, वेटिंग एरियाज़ में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पर कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें डिस्प्ले होती हैं एलईडी वीडियोस पे। विद इन द ओपीडी काफ़ी एमिनिटीज़ हैं और ओपीडी पूरा एयर कंडीशनड है सो दैट पेशेंट्स का वेट कंफर्टेबल हो। वेट होता है बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि वो वेट जो है उसके लिए अनकंफर्टेबल ना हो। यहाँ पे हमारे ओपीडीज़ एक डॉक्टर दिन में 250-300 मरीज़ देख लेता है। जो हमारी स्पेशल ओपीडीज़ होती हैं जो 2 बजे शुरू होती हैं, कई बारी वो ओपीडीज़ रात को 10-11 बजे तक चलती हैं। तो सिस्टम पे पूरा लोड है और कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हर मरीज़ को पूरा केयर दिया जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि कई सर्विसेज हमने राउंड द क्लॉक कर दी हैं। अल्ट्रासोनोग्राम जो सर्विसेज है उसको हम तत्काल के पेशेंट को उसी दिन करा दिया जाए। हमने 1-2 इनिशिएटिव्स डाउन द लाइन रखे हैं। एक तो वेटिंग एरियाज़ बन रहे हैं एम्स में काफ़ी जगह पे, जहाँ पर उम्मीद है कि हम ऐसे पेशेंट्स को वेट करा सकें, उनको बाहर सड़क पे ना रहना पड़े। हम वेटिंग के लिए तो इंतज़ाम कर पाएंगे बट उनकी टर्न उस दिन आएगी या नहीं, ये अश्योरेंस नहीं हो पाती है। दूसरा फिर ये व्यवस्था कर सकते हैं कि हम सारा ही 100% ऑनलाइन कर दें ताकि पेशेंट्स की लाइन ही ना लगे, वो टोकन सिस्टम ही एलिमिनेट हो जाए जिसके लिए पेशेंट्स रात को इकट्ठे होते हैं। हम आज की डेट में सारा कुछ ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि हो सकता है कुछ ऐसे भी मरीज़ हों जो डिजिटली savvy ना हो और जिनको ऑनलाइन आने में प्रॉब्लम आती हो। उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन रहे, इसलिए हमने 30% वॉक इन रखा हुआ है। मगर यदि उस 30% वॉक इन से इतनी लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम भी जब देखते हैं बाहर लगी हुई लाइन तो डर लगता है कल को कोई व्हीकल ऊपर चला गया इनके रात को सोते हुए तो क्या होगा। हम लोग ही उसके लिए मॉरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि ये लाइंस हम 1-2 प्लान्स अपने वेरी शॉर्टली रोल आउट करेंगे कि ये लाइंस ख़त्म हो जाए। एम्स में बेड मिलना किस्मत की बात होती है। बेड की कमी की वजह से मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। बेड नहीं है तो नहीं है, एक बेड में तो 2 मरीज को रख नहीं सकते ना, एक वेंटिलेटर में 2 मरीज को तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फैसिलिटी है विश्राम सदन, पार ग्रिड, और हमारा अब उसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके 1500 बेड लाने की कैपेसिटी है। पर वहाँ पे वो एडमिशन कर सकते हैं, वहाँ उनको खाना दिया जाता है, बहुत अच्छा रहने का भी है, इंडिविजुअल रूम्स भी हैं, 2 बेडरूम्स भी हैं, 4 बेडरूम्स भी हैं, डॉर्मेट्रीज़ भी हैं, तो उन पेशेंट्स को वहाँ रखा जा सकता है। और हमारे पास यहाँ एम्बुलेंसेज हैं जो पेशेंट को एक से दूसरे सेंटर में ले जा सकते हैं। हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है, बर्न्स एंड प्लास्टिक सेंटर है, वो रोड के उस पार है, तो उसके लिए एक अंडरग्राउंड टनल है जो 5 मिनट में हम इन दोनों सेंटर्स के बीच में पेशेंट को मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बस पेशेंट को कभी कभी पता नहीं होता। एम्स का वही है ना, यहाँ का क्या होता है, लंबा लाइन है, वेटिंग लिस्ट है बोल के हमारा नाम बदनाम हो जाता है। अदरवाइज़ देखिए आप, जो पेशेंट
इमरजेंसी में एडमिट हो गया, जो पेशेंट रूटीन में एडमिट हो गया, जिसका इलाज स्टार्ट हो गया, जिसका ऑपरेशन हो गया, जिसको बिस्तर मिल गया, उस दिन बिस्तर खाली थी और उसको लेके गए, वो अच्छा ठीक हो जाता है, उनसे आपको पूछना चाहिए कि कितना सुविधा हमने दिया है और उनका आउटकम्स कैसा है। बहुत सच है, सब पेशेंट्स जो भी यहाँ से एडमिट होते हैं उसके बाद में वो ऑलवेज हमारा रेटिंग बहुत अच्छा देते हैं वो लोग। एम्स जो है ना, इट हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन पॉपुलैरिटी, क्योंकि यहाँ पर काम अच्छा होता है और सस्ते में भी होता है, मरीज़ अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए यहाँ मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और इस वजह से कई बार कुछ निराश होकर चले जाते हैं क्योंकि उनको अंदर नहीं आया जाता, उनको नहीं ओपीडी में उनकी टर्न आती है या उनको बेड जल्दी नहीं मिलता है। इसके पीछे ठोस वजह यह है कि जिस मरीज़ को लें उसको अच्छे से जांचें और पढ़तें। इसके लिए हमारे कुछ नियम हैं। हमारे जितने बेड्स हैं हम उससे ज़्यादा मरीज़ नहीं लेते हैं। हमारे बेड्स की क्लासिफिकेशन है, जो आईसीयू बेड है उसमें आईसीयू पेशेंट जाएगा, जो वार्ड्स के बेड्स हैं उनमें वार्ड्स के पेशेंट्स, और जो अगर कोई पेशेंट प्राइवेट वार्ड के लिए मांग रहा है और उसकी हालत नहीं है प्राइवेट वार्ड में जाने वाली, तो हम उसे प्राइवेट वार्ड में नहीं भेजेंगे, चाहे ही कि वो उसके लिए पे कर सकता हो। पेशेंट की कंडीशन को ज़रूर देखते हैं और अपने बेड अवेलेबिलिटी को देखते हैं। इसको आगे रखते हुए कई बार हमें पेशेंट को इनकार करना पड़ता है, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। एम्स अपने मरीजों को एक और सुविधा देता है और वो है टेली मेडिसिन का, जिसके जरिए देश में कहीं बैठा मरीज फोन के जरिए एम्स के डॉक्टरों से संपर्क साध सकता है और फोन पर ही दवा और दूसरे जरूरी टेस्ट का प्रिस्क्रिप्शन भी हासिल कर सकता है। एम्स ने टेलीमेडिसिन फैसिलिटी भी लॉन्च करी है। इस फैसिलिटी के तहत अगर कोई पेशेंट कन्याकुमारी में है, चाहे वो कश्मीर में है, राजस्थान में है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। इन एडिशन टू दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने शुरू करे हैं। अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे 30 व्हीकल्स हैं और कई व्हीकल्स हैं जो केवल फीमेल्स के लिए हैं। दे आर ड्रिवन ऑल्सो बाय लेडी ड्राइवर्स। इन एडिशन टू दैट अब हम लो लाइंग बसेस भी शुरू कर रहे हैं, सो जिनमें हम व्हील चेयर भी ऊपर डाल सकते हैं, सो दैट कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए और पेशेंट जो चाहे साउथ एक्सटेंशन के मेट्रो स्टेशन पे उतरता हो, चाहे वो सफदरजंग के मेट्रो स्टेशन पे, उसको यहाँ लाया जाए। और क्योंकि एम्स बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, हम चाहते हैं कि इसके तहत पेशेंट्स को एक से दूसरी जगह पहुँचाया जाए। इन एडिशन टू दैट हमने AIIMS is also the first center to develop the drone technology for medical use. अभी हम उसका टेस्ट कर रहे हैं सो दैट हम एम्स के डिफरेंट सेंटर्स के बीच में, अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीच में दवाइयाँ पहुँचाएँ और इसका यूज़ कर पाएँ। पर ग्रेट, उसके बाद हम इसको और तरीके से भी यूज़ करेंगे। AI से हम कई डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप करे हैं, जैसे कि कोविड-19 की सेवेरिटी को चेक करने का, ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन के लिए। तो ये हम सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं टू इम्प्रूव आवर पेशेंट केयर सर्विसेज एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज।